हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शिवी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में देखेंगे, सबसे पहला है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है, ध्यान देना। संख्या पद्धति में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें संख्या है बेटा, ये 2 टाइप से है। कितनी टाइप से है? 2 टाइप से। सबसे पहला हमारा जो संख्या आता है, ये आता है सम्मिश्र संख्या। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सम्मिश्र संख्या ये होता है a प्लस आई बी के जैसा। ठीक है, जहां आई जो हमारा है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, क्या है? इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक काल्पनिक संख्या। तो इसको हमें छोड़ देना है, ये हमारे काम का नहीं। और दूसरा हमारा यहाँ पर आ जाता है वास्तविक संख्या। क्या आ जाता है बेटा? वास्तविक संख्या। ठीक है बेटा, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वास्तविक संख्या जो है बेटा, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। ध्यान देना, इसमें क्या आ जाती हैं? 2 चीजें। पहला नंबर हमारा आ जाएगा परिमेय संख्या। क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। और दूसरा आ जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। दिख रहा है बेटा? यस भैया। इरेशनल नंबर। ठीक है, हमारे पास 2 हुआ, परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, जो आपका वास्तविक संख्या होता है, जैसे वास्तविक संख्याओं की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर उदाहरण में हमें जो मिलेगा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, तो ये रियल नंबर हमारा क्या होगा? ध्यान दीजिए, जैसे 2/3, -4, 0, 5/8। ठीक है, √2। ठीक है, √5। ऐसे बहुत सारी संख्या, ये सभी के सभी हमारा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या को हम किससे डिनोट करेंगे? क्यू। क्यू में क्या होता है बेटा? ये हमारा जो होता है ये p/q के जैसा होता है। एंड p एंड q बिलोंग टू पूर्णांक। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, इरेशनल जो होता है इसको हम I से प्रदर्शित करेंगे बेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये p/q के जैसा नहीं होता। इसको हम क्या कहेंगे? ये p/q के जैसा नहीं होता है, जैसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके उदाहरण जैसे इरेशनल नंबर, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इरेशनल नंबर में बेटा हमारा हो जाएगा जैसे √2, √3, √5, √7। ठीक है, √8, बहुत सारी चीजें। रेशनल में क्या हो जाएगा? p/q में होगा बेटा जैसे 2/3, 3/5, ऐसे बहुत सारे होंगे। अब जो परमेय होता है, परमेय में बहुत सारे लोग होते हैं, इनको अब हम देखेंगे। परमेय में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेटा परमेय में जो होगा हमारा सबसे पहला नंबर होता है कि प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, दूसरा चीज हमारा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, और तीसरा चीज हमारा होगा पूर्णांक। ठीक है, क्या होगा? पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये 3 चीजें हमारा इस पे होंगे। अभी या थोड़ा सा इसको दूर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है, प्राकृतिक को हम लोग कहते हैं
नेचुरल नंबर, ठीक है। और पूर्ण संख्या को कहेंगे होल नंबर, ठीक है। पूर्णांक को कहेंगे बेटा इंटीजर्स, क्या कहेंगे, इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पर ये आया पूर्णांक इंटीजर्स। अब देखो नेचुरल नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर जो हमारा होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। w से इसको प्रदर्शित करते हैं, w बराबर होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन। पूर्णांक में बेटा इसको हम क्या है z से प्रदर्शित करते हैं, z बराबर डॉट डॉट डॉट, ये होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। ये हमारा इंटीजर्स हुआ, ठीक। अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ से हमको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। पहला चीज हमको मिलता है सम संख्या, क्या मिलता है बेटा, दिख रहा है बेटा, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, दिख रहा है कि नहीं, यस भैया, ठीक है, इवन नंबर। और दूसरा यहाँ पर दिख रहा है बेटा विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। और यहाँ पर तीसरा जो हमको मिलेगा विषम संख्या। फिर इसके बाद यहीं पर हम बात करेंगे भाज्य संख्या, ठीक है, यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहीं पर हम बात करेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या बात करेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे सम विषम भाज्य अभाज्य और क्या सह अभाज्य संख्या, क्या बात करेंगे बेटा, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, ये बात करेंगे। सह अभाज्य को कहेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, ये बात करेंगे। अब बेटा सम में ध्यान दीजिएगा, सम में क्या होता है, इकाई में, किसमें, इकाई में 0 2 4 6 8। विषम में क्या होता है, इसमें बेटा होता है इकाई में 1 3 5 7 9, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या में ध्यान देना बेटा, इसका जो गुणनखंड होता है, गुणनखंडों की जो संख्या होती है बेटा वो होती है 2, कौन कौन, 1 तथा स्वयं, वो सॉरी, भाज्य में क्या होती है, गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, इसमें 2 से अधिक होगा। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, इसमें होता है कि गुणनखंडों की संख्या जो होगी, गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो होगी 2, 1 तथा स्वयं, क्या होगा, 1 तथा स्वयं। और को प्राइम नंबर क्या होता है, जो दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याओं का मासा कितना होगा, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बेटा, जैसे 2 3 3 4 4 5, ठीक है, इसमें का गुणा, जैसे कि प्राइम नंबर में 2 3 5 7 बहुत सारी संख्या, भाज्य में क्या होगा 4 6 8, ऐसी बहुत सारी संख्या। और इसमें आपका मान लो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9, या संख्या बहुत सारी देख लेते हैं, जैसे 21 23 25, ऐसे बहुत सारी संख्या। इसमें जैसे उदाहरण, जैसे 20 22 24, बहुत सारे, ठीक है। ये एक चार्ट है नंबर सिस्टम का, मैं इसके पहले की क्लासों में नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल से बताया था। आज ये लास्ट क्लास है, इसमें मैंने चार्ट के द्वारा आपको समझाया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।